हेलो एवरीवन। मेट्रोलॉजी के इस लेक्चर में आज हम टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर, उसे टेलर हॉब्सन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, इसका हम स्टडी करेंगे। इस टेलर हॉब्सन इंस्ट्रूमेंट में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन का। जो टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर है, ये टेलीसर्फ रफनेस का कंस्ट्रक्शन आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। वो कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम की हेल्प से लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले स्किड यूज होता है। वो स्किड एक बेस प्लेट पे रेस्ट रहेगा, वहीं पे एक प्रोब यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, जो प्रोब स्किड की हेल्प से राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये जो प्रोब है उसका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पे अब यहाँ पे डायमंड पॉइंटर अटैच किया रहता है। डायमंड ये हार्ड मटेरियल रहता है, इसलिए डायमंड पॉइंटर हम प्रोब पे यहाँ पे अटैच करते हैं, क्योंकि जब भी ये स्किड किसी ऑब्जेक्ट पे स्लाइड होगा तो वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर वियर ना हो सके, इसलिए हम यहाँ पे डायमंड पॉइंटर का यूज़ करते। इसके बाद में ये जो प्रोब है वो प्रोब हम आर्मेचर पे यहाँ पे कनेक्ट करते। आर्मेचर एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट यहाँ पे रेस्ट किया है और उसके सेंटर में एक पिवोट पॉइंट कनेक्ट किया है। इस पिवोट पॉइंट को हमने ई शेप स्टैंपिंग से कनेक्ट किया है, जिसका दो एंड जो है वो दोनों एंड ब्रिज सर्किट से कनेक्टेड रहेगा। ये जो ब्रिज सर्किट है, इस ब्रिज सर्किट को हमने एसी सप्लाई दिया रहता है और एक फिक्स एयर गैप यहाँ पे मेंटेन करके इस सारी असेंबली को हमने एक बॉक्स में यहाँ पे माउंट किया रहता है। यहाँ पे जो एयर गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये एयर गैप यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल मेंटेन किया जाता है और इस एयर गैप की हेल्प से ही हम रीडिंग कितनी आती है सरफेस फिनिशिंग की, ये अभी मेजर करेंगे। तो सरफेस रफनेस की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हम कैसे मेजर करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन और वर्किंग, इस सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले थे, जिसमें से कंस्ट्रक्शन अब हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। ये जो ब्रिज सर्किट है, इस ब्रिज सर्किट की डायग्राम आपको यहाँ पे दी गई है और जो पिवोट पॉइंट है वो पिवोट पॉइंट कैसे वर्क होता है, एयर गैप कैसे कम ज़्यादा होता है, ये अब आपको एनिमेशन के थ्रू पता चलेगा। देखिए, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है, इस ब्लैक कलर के पॉइंट को हमने पिवोट पॉइंट यहाँ पे बोला है। ये रहेगा पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट क्या रहता है कि एक 360 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करने वाला एक रिवेट जॉइंट रहता है। वो जॉइंट 360 डिग्री मूवमेंट करवाता है। अब यहाँ पे जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को हमने ई स्टैंपिंग से कनेक्ट कर दिया है और किसकी हेल्प से, तो यहाँ पे पिवोट की हेल्प से। जब हम पिवोट को कनेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे डायमंड पॉइंटर में कुछ भी मूवमेंट होती है प्लस या माइनस साइड की, तब ये पिवोट पॉइंट वर्क करेगा। वर्क कैसे करेगा, देखिए, ये अप एंड ऑसिलेट होगा। ऑसिलेट होने के बाद में यहाँ पे जो एयर गैप है, ये एयर गैप चेंज होगा। अब यहाँ पे जो मोशन है अप एंड डाउन की, यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जैसे फोर व्हीलर का वाइपर यहाँ पे मूवमेंट करता है, वैसे ही ये आर्मेचर मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट क्यों करेगा, जब स्किड किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे स्लाइड होगा, तो स्लाइड होने के बाद में ये जो डायमंड पॉइंटर है, ये डायमंड पॉइंटर, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस पे या बॉटम सरफेस पे जाएगा, क्रिश पॉइंट या रूट पॉइंट पे, तब इसकी मूवमेंट या ऑसिलेटिंग मूवमेंट होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे कनेक्ट किया है पिवोट्स की हेल्प से। ओके, तब इसी टाइम पे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जिसे हम एयर गैप कहते हैं, वो एयर गैप भी कम या ज़्यादा होता है। इसके बाद में इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते। कंस्ट्रक्शन होने के बाद में अब वर्किंग कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक जो रेक्टेंगल ब्लॉक है उसे हम वर्कपीस कहेंगे, जिसका हमें सरफेस मेजर करना है। तो सरफेस मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि उसका जो टॉप सरफेस है, यहाँ पे कुछ रफनेस है और ये रफनेस हम जूम करके यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। ऐसा कंसिडर करते कि वहाँ पे कुछ माइक्रोन में रफनेस है और ये रफनेस हमने एक ब्लैक कलर की लाइन से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे मार्क कर लिए।
ये मार्क करने के बाद में इसमें क्या रहेगा, देखिए ये अप एंड डाउन यहाँ पे आपको टेक्सचर फॉर्म हुआ हुआ दिख रहा है। इस टेक्सचर में एक मैक्सिमम पॉइंट है जिसे हम क्रिश पॉइंट कहेंगे और एक मिनिमम पॉइंट है जिसे हम रूट पॉइंट कहेंगे। अब ये डायमंड पॉइंटर जो है, ये डायमंड पॉइंटर और आर्मेचर इस राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड में हम मूवमेंट करेंगे। किसकी हेल्प से? स्किड की हेल्प से। और तभी ये जो ई शेप स्टैंपिंग है ये भी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा। ये मूवमेंट करने के बाद में कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है? अभी ये ओवर द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है सरफेस का, वहाँ पे ये मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद में यहाँ पे जो एयर गैप है, इस एयर गैप की हेल्प से हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोनों भी साइड में एयर गैप अभी इक्वल है। ये इक्वल होने की वजह से जो ब्रिज सर्किट है, जो ब्रिज सर्किट का एंड है, उस ब्रिज सर्किट के एंड में जो हमें वोल्टेज और करंट है वो अभी इक्वल मिलेगा, क्योंकि हमने इस ब्रिज सर्किट के दोनों एंड पे एसी सप्लाई दिया है। उस एसी सप्लाई की वजह से जो भी वोल्टेज हमें मिलता है वो वोल्टेज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये जो ब्रिज सर्किट है, ये ब्रिज सर्किट का ये बी पॉइंट और ए पॉइंट यहाँ पे इस वाले एंड में हमने कनेक्ट किया है, और ये सी पॉइंट और ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने इस वाले एंड को कनेक्ट किया है। दोनों को भी हमने एसी सप्लाई दिया है। एसी सप्लाई देने के बाद में ये जो वोल्टेज है यहाँ पे आर्मीचर की हेल्प से हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज में जो ड्रॉप डाउन आने वाला है, कम या ज़्यादा होने वाला है, वो क्यों होगा? क्योंकि इस एयर गैप की वजह से। अब यहाँ पे दोनों भी साइड में एयर गैप इक्वल है, इसलिए हमें जो भी आउटपुट है वो आउटपुट इक्वल मिलेगा। ओके, तब अब ये चेंज कैसे होता है? देखिए यहाँ पे जो सरफेस इरेगुलरिटी है, यहाँ पे हम स्किड की हेल्प से, ये जो स्किड है जिसे हम मोटर भी कहते हैं, उसकी हेल्प से मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करने के बाद में आर्मेचर, ये वाला आर्मेचर और ई स्टैंपिंग विथ ब्रिज सर्किट ये मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के बाद में ये जो डायमंड पॉइंटर है, ये डायमंड पॉइंटर अभी इस सरफेस के टॉप पे स्लाइड होगा, वैसे ही ये बॉटम पे स्लाइड होगा। ऐसे करते करते थ्रू आउट सरफेस ये अभी स्लाइड होता है। ये स्लाइड होते वक्त यहाँ पे ऑसिलेटिंग मूवमेंट भी आती है इस आर्मेचर में। देखिए ये ऊपर जाता है और यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। ये अप एंड डाउन मूवमेंट या ऑसिलेटिंग मूवमेंट की हेल्प से यहाँ पे इस ई स्टैंपिंग और आर्मेचर के बीच में एयर गैप ये कम ज़्यादा होता है। और ये एयर गैप कम ज़्यादा होने की वजह से जो हमने एसी सप्लाई यहाँ पे इसको इनपुट सप्लाई दिया है, वो इनपुट सप्लाई में वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। वो वोल्टेज में चेंजेस रिकॉर्ड कहाँ पे हो गए? जो ब्रिज सर्किट का आर्मेचर था वो वहाँ पे ये नोट डाउन करेगा। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, ये अगर क्रिश पॉइंट पे यहाँ पे टच है तो यहाँ पे मिनिमम एयर गैप रहेगा और यहाँ पे मैक्सिमम एयर गैप रहेगा। तो ब्रिज सर्किट में हमें वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। सिमिलरली हम सेकेंड पोजीशन भी देख लेते। जब ये डाउनवर्ड पोजीशन में जाएगा या रोड पोजीशन में जाएगा तो बॉटम एंड पे यहाँ पे एयर गैप कम होगा और फ्रंट साइड में एयर गैप ज़्यादा रहेगा। तो भी यहाँ पे आर्मेचर क्या रिकॉर्ड करेगा? डिफरेंस इन वोल्टेज। ओके, तो ये डिफरेंस मेजर करने के बाद में यहाँ पे हमें ये डिफरेंस मिलेगा और डिफरेंस की हेल्प से हम डिकोड कर सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कितना फ्लक्चुएट होता है, और उस रीडिंग की हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि इस सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है। यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए 2 मीटर यहाँ पे दिए जाते हैं। एक तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऐसे लाइनिंग भी रिकॉर्ड मार्क कर सकते हैं, या मीटर पे हम एनालॉग मीटर हो या डिजिटल मीटर हो उस पे हम डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं। इस रीडिंग को हम कहेंगे आर ए वैल्यू या आर जेड वैल्यू, जो सरफेस रफनेस की वैल्यू होती है। इस तरह से टेलर हॉब्सन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे सरफेस रफनेस मेजरमेंट करने के लिए। और ये सरफेस रफनेस मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज सर्किट है इसकी हेल्प से हम मिनिमम जो सरफेस रफनेस है वो भी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डायमंड पॉइंटर है, इस डायमंड पॉइंटर का जो रेडियस है ये 0.002 mm तक रहता है।
तो इस तरह से हम सरफेस रफनेस मेजर करते हैं। इसी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स है सरफेस रफनेस के, वो भी आपको इस क्लिक टू स्टडी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।